क्या आपको ब्रह्मचर्य का असली मतलब भी पता है? ब्रह्मचर्य का मतलब नोफा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि लोगों को लगता है ब्रह्मचर्य फॉलो करने पर उनके अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी। ब्रह्मचर्य वो होते हैं जिससे ब्रह्म से, कृष्ण से और आत्मा से ही मतलब होता है और किसी से नहीं। आसान शब्दों से कहूँ, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। और जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तो उसके लिए मास्टरबेशन एक छोटी चीज बन जाती है। उसको फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता इस सब चीज़ों में, क्योंकि इससे भी बड़ी चीज़ उसको मिल रही है कहीं और से। लेकिन लोगों को ब्रह्मचर्य का असली मतलब ही नहीं पता होता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य करने वाले 90% लोग फेल हो जाता है। अरे भाई, आप जब तक किसी चीज़ से जुड़ नहीं जाते तब तक आपका शरीर आपको बहला फुसला कर वही रास्ते पे लाती है। आप कितना भी नो फैप करने का कोशिश कर लो, आपका शरीर आपको एक दिन ना एक दिन हरा ही देगा। तो उसका एक ही तरीका है, आपको याद ही नहीं रहा है कि आपको ये करना है। और ऐसा तभी होता है जब इंसान किसी बड़े लक्ष्य पे अपना काम, टाइम सब कुछ लुटा देता है। और वो लक्ष्य इतना प्यारा होना चाहिए और उसमें काम करते टाइम आपको इतना कुछ आना चाहिए कि आपको याद ही ना रहे कि ऐसा कुछ होता भी है। आप एक चीज़ नोटिस करना, आप जब भी खाली हो तो अकेले बैठे होते तो तब भी आपको याद आता है ये चीज़ करने को। जब आपके पास कोई काम नहीं होगा तब आपका जो दिमाग है तो वो उसी काम को करने के लिए बोलेगा। और वही समय होता है जब आपको शरीर को मौका मिल जाता है आपके ऊपर हावी होने को। और एक ऐसा भी समय होता है जब आपका शरीर आपके ऊपर हावी नहीं होता। याद दिलाता हूँ, जब हम शाम को खेलने जाते ग्राउंड पे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, और उस टाइम हमारा शरीर हमसे चीख चीख कर कहते थे कि बेटा कुछ खा ले, लेकिन हम हमारी मन की सुनते हैं, शरीर की नहीं सुनते थे। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस वक्त हमारा खाना, नहाना धोना सब कुछ से बेहतर एक चीज़ होती थी, वो है कि हमारा खेलना। और ऐसे ही आप अगर किसी चीज़ से जुड़ जाते तो आपको नो फैप और मास्टरबेशन के बारे में कुछ याद ही नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद आएगा, वो है आपका काम। तो ये मास्टरबेशन सही है या गलत? ये ना सही है और ना गलत है, ये नेचुरल है। अगर आपके पास कोई काम होगा ना तो आप वैसे ही इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं जाएगा, मगर फिर भी आपका शरीर अगर इसकी मांग करता है तो आपको जो चाहिए उसे वो दे दो और फिर से फोकस्ड हो जाओ अपने काम के लिए। इस तरह से चलोगे तो आपको बुरा भी फील नहीं होगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर कोई काम नहीं है तो आप कितना भी रोक लो अपने आप को, आप रोक नहीं पाओगे। अगर सीधे सीधे कहूँ तो आपकी ज़िंदगी इतनी बोरिंग है कि उस बोरिंग लाइफ को जीने के लिए आप दिन भर ही काम करोगे। आपको अगर काम नहीं है तो शरीर अपना काम करेगा, और शरीर का दो ही लक्ष्य होता है, वो है खाना और टाइम टू टाइम सेक्स करना। आप अपने शरीर के लक्ष्य को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना के जरूर रख सकते हैं। इस वक्त आपका शरीर आपका दुश्मन है और इस दुश्मन को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। को पता चल गया है कि आपका दुश्मन कौन है तो झुके क्यों हो? अगर आप जान ही गए हो कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हो तो रुके क्यों हो? तुम्हारा जुनून ही तुमको नए रास्ते पे ला देगी। पर तो फैलाव उड़ने के लिए जंजीरें अपने आप तुम्हारा साथ छोड़ देगी।